నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ 20వ అధ్యాయం विष्णु पुराणంలో చదువుతున్నాను. मैं शारदा विष्णु पुराण का 20वां अध्याय आरंभ कर रही हूँ। प्रहलाद की स्तुति से भगवान का प्रकट होना। श्री पराशर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान की स्तुति करते हुए प्रहलाद जी इतना अधिक तन्मय हो गए कि वे स्वयं को अच्युत का स्वरूप समझने लगे। उन्हें श्री विष्णु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दे रहा था। उनके हृदय में एक ही भावना भर गई थी कि मैं ही अव्यय एवं अनंत परमेश्वर हूँ। इस भावना की प्रधानता के कारण वे पाप से मुक्त हो गए और उनके हृदय में साक्षात परमात्मा प्रतिष्ठित हो से मुक्त हो गए और उनके हृदय में साक्षात नागपाश का बंधन स्वमेव ही टूट गया। उनके हिलने डुलने से उस घड़ी महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वन एवं पर्वतों सहित संपूर्ण भूमंडल हिलने लगी। तत्पश्चात अपने ऊपर लदे विशाल पर्वतों को तिनके के समान दूर फेंक कर सागर से बाहर निकले। तत्पश्चात जब उन्होंने पुनः संसार की वस्तुओं को देखा, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। तब वे अपने को संयमित करके इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमः परमार्थार्थ स्थूल सूक्ष्म छराछर व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरंजना। अर्थ, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे क्षराक्षर रूप, हे व्यक्त अव्यक्त, हे काल से परे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात पुनः वंदना करते हुए प्रहलाद जी बोले, हे गुणों के आधार, हे निर्गुण स्वरूप परमात्मा, हे विद्या अविद्यामय अच्युत, हे विश्व के पालनहार, आपको बारंबार नमस्कार है। हे एकानन रूप वासुदेव की प्रपंच से परे ज्ञानियों के आश्रय दाता, हे सर्वभूतों के अधिष्ठाता किंतु सभी भूतों से परे भगवान श्री पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद द्वारा तन्मयता पूर्वक स्तनवन करने पर देवों के देव पीताम्बरधारी श्री हरि प्रकट हुए। उनके अचानक अपने सम्मुख प्रकट देखकर प्रहलाद जी बार बार एक ही उच्चारण करने लगे, विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है। तत्पश्चात सर्वेश्वर श्री विष्णु भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जो अभिलाषा हो वह वर मुझसे मांग ले। भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रहलाद जी हाथ जोड़कर अति विनम्र से बोले, हे जगदीश्वर, हे योगियों के योगी जीव हजारों योनियों में जन्म लेता है। हे प्रभु, मैं जिस जिस योनि में जाऊं उसी में मेरी भक्ति सदा आप में अक्षुण्ण रहे, अटूट रहे। मेरी अविचल प्रीति सदैव आप से में बनी रहे और आप मेरे हृदय में सदैव वास करें। प्रहलाद जी के वचनों को सुनकर श्री भगवान प्रसन्न मुख बोले, हे प्रहलाद, मेरे प्रति तेरी जो अटूट भक्ति है वह भक्ति भविष्य में भी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त भी तुझे जिस वर की अभिलाषा है मुझसे मांग ले। तब प्रहलाद जी कहने लगे, हे जगतपति, आपकी मैंने स्तुति की, इस कारण मेरे पिता महाराज मुझसे द्वेष करते रहे। इस कारण उन्हें जो पाप लगा है वे उस पाप से मुक्त हो जाए तथा मेरे पर ऊपर शास्त्र घात कराने, अग्नि में जलाने, सागर में डुबोकर, पर्वतों में दबाकर मुझे मारने का प्रयास करने से उन्हें जो पाप लगा है उस पाप से मेरे पिता मुक्त हों। प्रहलाद के मुख से निकले वचनों को सुनकर भक्त प्रहलाद श्री विष्णु भगवान बोले, हे भक्त, मेरी कृपा के प्रसाद से तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें एक वर और देता हूँ, तुम अपने इच्छा अनुसार मांग लो। हे प्रभु, प्रहलाद जी अति विनीत होकर कहने लगे, आपकी कृपा से मेरी भक्ति सदैव आप में बनी रहे। यह वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी निर्मल और निश्चल भक्ति जिसे मिल जाए उसे अन्य किसी वस्तु के प्राप्त करने की अभिलाषा ही कहाँ रहती है। तत्पश्चात श्री विष्णु जी बोले,
हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से मुक्त तेरा चित्त निश्चल है। इसके कारण मेरी कृपा से तुझे परम निर्वाण पद प्राप्त होगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, नरसिंह रूपधारी भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु का वध किए और देवताओं के आधीश्वर प्रहलाद जी हुए। तब प्रारब्ध का क्षय करने वाली राजश्री पुत्र पौत्रादि और परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पाप पुण्य से रहित होकर उन्होंने परमेश्वर का ध्यान करके परम निर्वाण पद को प्राप्त किया। हे द्विज, जो प्राणी परम भक्त प्रहलाद जी के इस चरित्र का श्रवण सुनना अथवा पाठ करता है, भगवान नरसिंह देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं और उसे अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। मैं शारदा 20वां अध्याय समाप्त करती हूँ।